अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को मैं रीड कर लेता हूं। ये भी एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड सारे वर्ड्स प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और इनको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड सारे जो हैं वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैं रीड कर लेता हूँ। फाइंड द लार्जेस्ट होल नंबर विच इज़ a factor of both 42 and 98। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने लार्जेस्ट होल नंबर फाइंड करना है जो कि 42 और 98 दोनों का फैक्टर हो। सबसे पहले होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर याद रखिएगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, यानी 0 से स्टार्ट करें और 1, 2, 3, 4, 5 आगे काउंटिंग चलती जाए। ये सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं, ठीक है, तमाम नंबर्स, ठीक है, होल नंबर्स। तो इन नंबर्स में से हमने कोई ऐसा नंबर बताना है जो कि इन दोनों के साथ डिवाइड होता हो, ठीक है, और लार्जेस्ट बताना है, ठीक है। तो ये जो चीज़ बता रहा है ये इन दोनों के HCF के बराबर होगा, ठीक है। मैं अभी फाइंड करता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो ये जो लार्जेस्ट होल नंबर होगा ये इसके HCF के बराबर होगा, इन दोनों नंबर्स के HCF के बराबर होगा, ठीक है। तो HCF किसी भी मेथड से फाइंड कर लें आप। मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करता हूँ। पहले इनके प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। 42 सबसे पहले 2 से हमने इसके फैक्टर बनाने हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, और फिर 3 7 ज़ा 21 एंड देन 7 1 ज़ा 7, ठीक है। इसके बाद 98 के फैक्टर बना लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो ये हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे 42 और 98 के, ठीक है। हमने HCF निकालना है जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी आपको बताया था, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स बनाने के बाद 42 के जो प्राइम नंबर बनेंगे, ठीक है, वो बनेंगे 2 3 7, 2 इंटू 3 इंटू 7, और इसी तरह से 98 के भी फैक्टर्स लिख लें आप, 2 इंटू 7 इंटू 7। अब इनके अंदर कॉमन कौन से हैं? 2 और 7, ठीक है। तो इसका जो HCF आ जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 7, ठीक है, तो वो आता है 14, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूँ और अब आपको बात समझाता हूँ कि ये क्या पूछ रहा है और हमारे पास ये जो 14 है ये कैसे वो लार्जेस्ट होल नंबर है जो इन दोनों का फैक्टर है, ठीक है। क्वेश्चन है कि जी फाइंड द लार्जेस्ट होल नंबर विच इज़ अ फैक्टर ऑफ बोथ 42 एंड 98। तो लार्जेस्ट होल नंबर देखिए 14 एक होल नंबर्स में से एक नंबर है और ये वो लार्जेस्ट नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड होता है, यानी कि इन दोनों का फैक्टर है, ठीक, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो 14 जो है वो 3 ज़ा 42 होता है और इसी तरह से 14 जो है वो 7 ज़ा 98 होता है, ठीक है। यानी कि 14 ये वो लार्जेस्ट नंबर है, और भी नंबर हैं लेकिन वो 14 से छोटे हैं जो इससे डिवाइड होते हैं, लेकिन 14 ऐसा लार्जेस्ट नंबर है जो इससे डिवाइड भी हो रहा है, यानी कि इनके फैक्टर्स में से एक है और सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है। ये दोनों 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 2 भी इनका फैक्टर है, लेकिन 14 वो लार्जेस्ट नंबर है जो इसके फैक्टर्स में से सबसे लार्जर है, ठीक है। हमने यही फाइंड करना था कि इसके फैक्टर्स में से सबसे जो लार्जेस्ट वो होता है हमारा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ये हमारा HCF निकालेंगे, तो यानी कि इस क्वेश्चन में हमें इसका HCF फाइंड करना है। HCF ही वो लार्जेस्ट नंबर होता है जो इन दोनों का फैक्टर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका HCF ही लार्जेस्ट होल नंबर होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं रीड कर लेता हूँ। द नंबर 792 एंड 990 रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स आर 729 के गिवन है जी फैक्टर्स 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 11, एंड 990 के जो फैक्टर गिवन है वो है 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 11। तो आपने इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना है, फाइंड द ग्रेटेस्ट होल नंबर दैट विल डिवाइड बोथ 792 एंड 990 एग्जैक्टली। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर हमें 792 और नंबर गिवन है हमारे पास 990, ठीक है। इन दोनों नंबर्स के हमें प्राइम फैक्टर्स ऑलरेडी गिवन है,
ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम नंबर ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, हमें इसके फैक्टर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या बात मैं कह रहा हूँ, इसको मैं समझाता हूँ, इसके फैक्टर्स मैं आपको शो करता हूँ। देखें, ये दो नंबर थे, ठीक है, इन नंबर्स के हम प्राइम फैक्टर बनाते हैं बिल्कुल सेम मेथड से। 2 से पहले डिवाइड किया, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 11 से। इसी तरह से 990 को भी इसके भी फैक्टर बनाए प्राइम नंबर से, 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 11 से। ठीक है, फैक्टर बनाने के बाद हमारे पास 2 इंटू 2, ठीक है, ये फैक्टर्स आ गए, फिर 3 इंटू 3 और फिर 11, और इसके फैक्टर आ गए 2, 3 इंटू 3 और 5 और 11। ये फैक्टर आने के बाद फिर इसको हमने इंडेक्स फॉर्म में, इंडेक्स नोटेशन में लिख दिया, ठीक है, 2 की पावर 3, और इसको भी लिख दिया 3 की पावर 2 और 11, और इसको भी सेम एज इट इज़ 2 और फिर 3 दो दफ़ा है तो इसको इंडेक्स नोटेशन में 3 की पावर 2 लिख लेंगे। मैंने बताया था आपको कि जब बेसिस सेम हो 3 3 तो इनके एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इस वक्त इनके एक्सपोनेंट 1 1 है तो ऐड होके 3 की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से 5 और 11, ये सारी चीज़ हमें ऑलरेडी बुक में गिवन है, इसको आपने सॉल्व नहीं करना, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए कि ये क्या चीज़ बुक में ऑलरेडी गिवन है। ये इसके फैक्टर्स और इनको इंडेक्स नोटेशन के अंदर ऑलरेडी गिवन है, इसको कहेंगे इसके फैक्टर्स की प्रोडक्ट, ठीक है। बीच में हमने मल्टीप्लाई के साइंस डाले हुए हैं जो कि इनके प्रोडक्ट को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, ये हमने सॉल्व नहीं करना है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि ये जो बुक में गिवन है ये क्या चीज़ है, ये एक्चुअल में इसने ऑलरेडी फैक्टर बना के हमें दिए हुए हैं। अब हमने करना क्या है, करना ये है कि हमने इसके फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है, और इसके फैक्टर गिवन है। हमने सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, पिछले क्वेश्चन में बताया गया था कि फाइंड द लार्जेस्ट होल नंबर, और इस क्वेश्चन में बताया कि फाइंड द ग्रेटेस्ट होल नंबर। अब लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट एक ही बात है, यानी इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने पिछले क्वेश्चन की तरह एचसीएफ फाइंड करना है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में तो हमने फैक्टर बना के किया था और इसके जितने भी फैक्टर्स आए थे इनमें से एचसीएफ निकाला था। अब हमें इस क्वेश्चन में ऑलरेडी फैक्टर्स गिवन है, जैसे मैंने अभी बताया था ये बुक में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो वो क्या गिवन है मैं लिख लेता हूँ, 792 के फैक्टर्स गिवन है हमें, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 11, ठीक है। इसको मैं सिंपल फॉर्म में लिख लूँ तो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 टाइम है, ठीक है। और इसी तरह से आ जाएगा 3 की पावर 2 है तो इसको मैं 2 टाइम लिख लूँगा, ठीक है। और इसी तरह से 11, और इसी तरह से 990 के फैक्टर गिवन है जो बुक के अंदर, वो गिवन है हमारे पास 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 11। इनको भी मैं सिंपल फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट की शक्ल में, और इंडेक्स नोटेशन से ख़त्म कर देता हूँ इसको, और ये 3 इंटू 3 आ जाएगी 5 इंटू 11। अच्छा, ये ये फैक्टर तो आ गए, इनमें से कॉमन कौन से हैं, ठीक है। एक ये 2 कॉमन है, ठीक है। अगर मैं इनको थोड़ा सेपरेट करके लिख दूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। इसके फैक्टर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, फिर इनकी पेयरिंग करते हैं, और इसके फैक्टर भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा ऊपर करके क्लोज करके लिखते हैं ताकि हम इसमें से इसका इजीली एचसीएफ फाइंड कर लें, ठीक है। अच्छा, इसमें कॉमन ये आ रहा है, ठीक है, इसके फैक्टर्स में, फिर 3 आ रहा है, ठीक है, और फिर ये 3 आ रहा है, ठीक है, और ये फिर 11 आ रहा है, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दें अगर हम, तो हमारे पास एचसीएफ आ जाएगा। एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, ठीक है। तो 2 3 6, 3 3 18 18, ये आ जाएगा आपके पास 198। तो इस तरह से 198 ही वो नंबर होगा जो इन दोनों का, ठीक है, लार्जेस्ट फैक्टर होगा, जो इन दोनों से जो है डिवाइड होता है। 198 ही वो नंबर है, वो लार्जेस्ट नंबर है जो इन दोनों का फैक्टर है, और ये इन दोनों से डिवाइड होता है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। पिछले क्वेश्चन में वहाँ ग्रेटेस्ट की जगह उसने लार्जेस्ट का लफ्ज़ यूज़ किया था, लार्जेस्ट होल नंबर फाइंड करना है जो इसका फैक्टर हो यानी इससे डिवाइड होता हो, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट लिखा है। तो 198 ही वो ग्रेटेस्ट नंबर है, यानी कि जो इसका एचसीएफ है 198, यही वो ग्रेटेस्ट नंबर है जो इन दोनों का फैक्टर है, ठीक है, जो कि इन दोनों से डिवाइड होता है, और ये सबसे लार्जेस्ट है। इससे आगे कोई नंबर इन दोनों से डिवाइड नहीं होता, ठीक है।
तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसमें एचसीएफ फाइंड करना है। और एचसीएफ फाइंड कैसे करना है, ऑलरेडी गिवन है फैक्टर्स, हमें ये जो हमने पहले फैक्टर खुद से बनाए थे ये नहीं बनाने हमने, ठीक है। ये ऑलरेडी फैक्टर्स हमें गिवन है, ठीक है। इन्हीं में से आपने इनके पेयर्स बना के मल्टीप्लाई करना है और एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ ही इसका वो लार्जेस्ट नंबर होगा, ठीक है, जो दोनों से डिवाइड होता है, इनका लार्जेस्ट फैक्टर होगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको क्वेश्चन समझ ना आए तो इस क्वेश्चन को आप दूसरी दफ़ा देख लें, ठीक है, रिपीट कर लें, ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ जाए, ठीक है। तो एक दफ़ा फिर से देखेंगे तो आपको फिर से कॉन्सेप्ट जो भी मैंने बातें कही हैं वो आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो बाकी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ज़्यादा चाहते हैं आपसे। अल्लाह।